इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। इमरान नियाज़ी हैं लंदन से, मालूम ये करना चाहते हैं इनको कोई ऐसा वजीफ़ा चाहिए पढ़ाई के लिए कि वो थोड़े सक्सेस महसूस करें और थोड़ी परेशानी वगैरह भी ना आए, सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। और क्योंकि ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, बता रहे थे, तो ऑफ़िस के अंदर काम करते हुए यानी ऐसा वजीफ़ा भी हो कि जिसको वो आसानी से काम करते करते भी पढ़ सकें और साथ में कोई इतनी लंबी पढ़ाई भी ना हो कि जो इनके लिए ऑफ़िस में पढ़ने के लिए दुश्वारी हो, सक्सेस ना हो, परेशानी ना। इसके लिए तो सबसे पहले वही है इमरान भाई कि आप माशाल्लाह करते भी होंगे, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हमेशा करते रहें इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। और दुआ मोमिन का हथियार है। अक्सर मैं वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो वजीफ़ा है दुरूद पाक को अक्सर पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से अपने हक़ में दुआ करते रहें। फिर भी मैं कुछ आपको अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे नाम और इतनी कम तादाद में बताऊँगा कि अगर आपने उसको पढ़ने की पाबंदी कर ली, यानी कामिल अक़ीदे के साथ और पूरे एतमाद के साथ, यकीन के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपके आगे कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ भी आप रहेंगे, ऑफ़िस वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पर आप बाइज़्ज़त रहेंगे। और जहाँ भी आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और ज़िल्लत और रुसवाई से बचेंगे। सबसे पहले वही कि नमाज़ों की पाबंदी के बाद आप अक्सर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहें। दुरूद पाक हर चीज़ से, सारे वज़ाइफ़ को तर्क करके भी अगर दुरूद पाक पढ़ा जाएगा तो ये आपके हक़ में सबसे बेहतर रहेगा। इसकी आप कसरत करते रहें। इसके सिवा अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है या मुहैमिनु, या मुहैमिनु। इसको आप ज़ोहर की नमाज के बाद, यानी नमाज ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद, जैसे ही आप नमाज ज़ोहर की अदा करें और उसमें सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, सलाम फेरने के बाद जो भी आप आयतल कुर्सी और सर पे हाथ रख के या कवियु जो पढ़ते हैं वो पढ़ें। और लेकिन दुआ से पहले या मुहैमिनु 29 टाइम्स इसको आप पढ़ लें, 29 मरतबा हर ज़ोहर में, और फ़र्ज़ को पूरा करने के बाद। और इसके फ़ौरन बाद 9 मरतबा या हलीमु या हलीमु या हलीमु आप इसको भी पढ़ें। ये दोनों वजीफ़ा आप एक साथ ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। बिलफ़र्ज़ अगर आप किसी परेशानी में, किसी फ़िक्र में आप मुब्तला हो जाएंगे और उससे बाहर निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आएगी, तो अल्लाह ने चाहा इस नाम की बरकत से परेशानी से पहले उसका हल आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला पेश करेगा। यहाँ तक कि आपके दिल में भी वो बात आएगी कि इस परेशानी से निकलने का ज़रिया क्या है। तो आप कभी भी फ़िक्र में, टेंशन में अगर आप रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने की आदत और बरकत की वजह से होगा ये कि आप हर परेशानी से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आपको खुद एहसास नहीं होगा कि परेशानी आई और चली गई। तो ज़ोहर की नमाज़ इसको हर शख्स भी पढ़ सकते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, 11-11 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें। और अगर आप दरूद पाक कई वजीफ़े पढ़ते हैं ना एक साथ, जैसे 2 या 3, तो अव्वल आखिर एक ही दरूद पाक काफ़ी हो जाता है। मतलब ये कि अव्वल में कुछ दरूद पाक 2-3 बार पढ़े, बीच में 2-3 वजीफ़े पढ़ लिए, फिर आखिर में 2-3 दरूद पाक पढ़ लिया, तो इस तरह भी चल जाएगा। और हर वजीफ़े के अलग से दरूद पाक पढ़ना चाहें, मतलब आप 29 बार या मुहैमिनु पढ़ेंगे तो इसके अव्वल आखिर अलग दरूद पाक 3-3 बार पढ़ना चाहें तो ठीक है। और या हलीमु पढ़ेंगे इसके अलग पढ़ लें। तो इस तरीके से आप या मुहैमिनु 29 बार या हलीमु 9 मरतबा ज़ोहर के फ़र्ज़, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ने की आदत बना लें हमेशा। इस्लामी बहनें इसको हैज़ की हालत में पढ़ सकती हैं। अब नमाज़ तो नहीं पढ़ेंगी तो नमाज़ ना पढ़ें, लेकिन ज़ोहर के वक्त में ख़ुद पढ़ लें, बग़ैर नमाज के भी इसको पढ़ सकते हैं, बग़ैर तस्बीह के। तादाद बहुत कम है, 29 और 9, कोई ज़्यादा ही भारी नहीं है। इसके सिवा यही या मुहैमिनु 145 बार फ़जर और इशा, इन दोनों में से किसी भी एक नमाज के वक्त बाद, यानी नमाज के बाद पढ़ने की पाबंदी बना लें। अब ये आप अपना शेड्यूल देख लें लाइफ का कि फ़जर में आपको आसानी है, वक्त की किल्लत तो नहीं है, या इशा में आसानी है। इन दो नमाज़ों में जब आपको आसानी हो ना, किसी भी एक नमाज़ को चूज़ कर लें और उस नमाज में या मुहैमिनु 145 मरतबा इसी को पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 वजीफ़े आपके लिए काफ़ी होंगे। इसके सिवा आपने कहा कि ऑफ़िस वगैरह में रहते हैं, तो ऑफ़िस वगैरह के अंदर एक मामला ये भी है कि वहाँ आप अक्सर दरूद पाक ही पढ़ें, क्योंकि ये तो फ़िक्स हैं या मुहैमिनु और 145 और 9, लेकिन दरूद पाक अक्सर पढ़ते रहें। और अगर आप कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ जैसे ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ पे कोई परेशानी ना हो, कोई आपसे यानी इंसल्ट ना हो, हर तरीके की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रहें, उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि जब आप ऑफ़िस के रास्ते में हों और ऑफ़िस से इतनी दूरी पे हों कि किसी भी अल्लाह के नाम को आप 41 मरतबा पढ़ सकें,
यानी इतने कदम की दूरी पे ऑफिस के मेन गेट में एंट्री करने से पहले, ख़ास अपने ऑफिस के मेन गेट में, क्योंकि बहुत से कमर्शियल ऑफिस तो अक्सर ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होते हैं, तो वो बिल्डिंग का एक मेन गेट होता है, उस बिल्डिंग पे फिर अपने फ्लोर में ऑफिस का मेन गेट होता है। जो अपने ऑफिस का मेन गेट होता है ना, उसमें एंट्री करने से पहले या आखिरू या आखिरू या आखिरू 41 मरतबा पढ़ लें। तो इतना डिस्टेंस आप रखें कि 41 मरतबा मुकम्मल हो जाए और आप ऑफिस में एंट्री कर जाएं। तो इसी तरह फैक्ट्री वाले, काम काज करने वाले, ऑफिस वाले के जहां आपको लगता है कि आपको सुनने को ज़्यादा मिलती है और ना मिले, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी वहाँ ज़िल्लत और रुसवाई टलेगी और अल्लाह तबारक व तआला आपको वहाँ पे एक इज़्ज़त वाला सबकी निगाह में रखेगा। तो आप ये भी कर लें इमरान भाई कि जब आप ऑफिस के अंदर एंट्री करें तो या आखिरू कह कर ही एंट्री करें। अगर बिलफर्ज ऐसा होता है कि कभी बेदिहानी में बंदा 41 बार की तादाद पूरा ना कर पाए और जल्दी में हो, तो कम से कम एक मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ इसको पढ़ ले, यानी बिल्कुल गेट के करीब आ गए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऑफिस में घुसें, या आखिरू वहाँ पे कह लें एक बार दिल में, तो ये भी काफ़ी होगा। वरना ये 41 बार इसको ऑफिस में जाने से पहले कर लें, इसी तरह घर में जाने से पहले कर लें। इसी तरह हर शख्स किसी दूसरे के घर में जाता हो जहाँ वो चाहता है कि वहाँ उसकी इज़्ज़त बनी रहे, कोई ऐसा मसला पेश ना आए, तो उसको हमेशा करें। यानी किसी ऐसे घर के में भी आप अगर चले जाएंगे कि जहाँ आपका दुश्मन हो और आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करने के लिए ही बुलाया जा रहा हो, अगर आप इस नाम को 41 बार पढ़ के जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन की ज़बान भी आपके आगे आपको रुसवा करने के लिए खुलेगी नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इसकी आदत बना लें। हर किसी के घर में जाने से पहले रास्ते में 2-4 कदम की दूरी पर या आखिरू या आखिरू या आखिरू का विर्द करते हुए ही एंट्री करें। अपना घर हो, पराया घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, दुकान हो, मकान हो, शॉप हो, कहीं भी हो, तो आप इसकी कसरत करें। तो ये 2-3 वजीफ़े मैंने आपको बताए हैं, आप इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ें तो आप तमाम परेशानियों से, क्योंकि ऑफिस में काम करने वालों, फैक्ट्री में काम करने वालों की आधी परेशानी तो ये होती है कि उनको बॉस से सुनना पड़ता है, तो ये भी एक किस्म की परेशानी और फ़िक्र रहती है दिमाग के अंदर, तो टेंशन इससे भी हो जाती है। तो मैंने इसको दूर करने के लिए भी बता दिया। तो आप ये तीनों वजीफ़ों की कसरत करें पूरे कामिल अकीदे के साथ, नमाज की पाबंदी भी रखें, दरूद पाक अक्सर पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे वजीफ़ों के जो ना सवालात आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, और कभी सलमान भाई सोचे कि मैं उनका कॉम्पिटिटर बनने की तैयारी में हूँ, ऐसा नहीं है, मगर ये कि सवाल लंदन से था, तो ये एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ जल्दी से मस्जिद, मदरसे या फिर इमाम वगैरह मिलना मुश्किल होते हैं, तो इस तरीके के लोगों के सवालों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो वहाँ इनको अपने जो है ना माहौल के लोग नहीं मिल पाते, तो समझता हूँ कि मैं ज़्यादा दुश्वारी इनके मसाइल में इनको वहाँ पेश आती होंगी, तो बड़ी उम्मीद से मेल करते हैं। तो अगर वहाँ से जवाब अगर इनको मना कर दिया जाएगा कि मैं वजीफ़े नहीं बताता, तो थोड़ा इनके लिए फिर वो दरवाजे जो उम्मीद के बंद हो जाएंगे, और फिर कहीं और से वहाँ रहकर अहले सुन्नत के किसी ऐसे खादिम को तलाश करना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है ना फ़ॉरेन कंट्री के अंदर, तो भी परेशानी का सबब होता है। बाकी ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है वजीफ़े वगैरह का चैनल शुरू करने के लिए। पत्थर में हसन पुरनवार